हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंसेक्स जो है वो किस तरीके से बिहेव किया है या फिर आगे आने वाले समय में करेगा। पहले हम करेंगे मंथली एनालिसिस, फिर करेंगे वीकली एनालिसिस, डेली, आवरली और फिर 15 मिनट में जाके देखेंगे कि सेंसेक्स जो है अभी कहाँ पे वर्क कर रहा है। फिलहाल अभी हम सेंसेक्स को अगर देखें 2008 के बाद से, तो कहीं ना कहीं वो एक हायर हाई लगाते हुए ऊपर अभी जा रहा है। रिट्रेसमेंट लिया है, 0.5 की एक बाइंग आई है। प्राइसेस में अगर लो टू हाई फिबोनाची निकाले तो कहीं ना कहीं 0.5 की एक स्ट्रेंथ बाइंग जो है हमें देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं जब एक रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट पे आके एक बाइंग जो है वो लेता है। फिर यहाँ से इस प्लेस पे जो है बाइंग हमें देखने को हाई जो है वो ब्रेक हुआ है। फिर यहाँ से हमने एक रेसिस्टेंस लो टू हाई अगर फिबोनाची लगाई है तो फिबोनाची की बाइंग इस प्लेस पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 0.6 की बाइंग जो हमें देखने को मिली है। तो यहाँ का स्टॉप लॉस हो जाए और ऊपर तक हम जो है इसका टारगेट लेते हैं, तो उस समय में अगर 30,000 एक के आसपास हम बाइंग अगर लेते तो 42,000 पे जाके वो हमारा टारगेट हिट होता। और अगर नीचे जाता तो 22,000 के आसपास हम इसका स्टॉप लॉस लेते। और ऑलमोस्ट कितने का हो गया? 8,000 और 30, 10, 40, 12,000। मतलब 8 4 1.5 का जो है ये रिस्क रिवॉर्ड जो है हमें सेंसेक्स में बनता हुआ दिखता है। फिलहाल हम इसमें बात करेंगे कि जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या फिबोनाची जो है, अगर दोनों का कॉम्बो अगर हमें देखने को मिले तो एक अच्छा खासा परफेक्ट बाइंग हमें देखने को मिलता है। प्राइसेस जब यहाँ से निकली है तो देखो कितना अच्छा एक स्ट्रेंथ दी है। इस प्लेस से बाइंग किए तो ऑलमोस्ट 100% का जो है इसने बाइंग दिया है। वो ऑलमोस्ट कितने मंथ में दिया है? तो यहाँ से लेके यहाँ 578, मतलब 2 साल में ये अप्रोक्सीमेटली डबल हो गई है। तो इस तरीके की बाइंग अगर आपको देखने को मिलती है, कोरोना का जो है डाउनफॉल था तो एक ऑलमोस्ट 100% जो है बढ़ गई है प्राइसेस। यहाँ से 30,000 से सीधा जाके 60,000 के आसपास जो है वो गई है। तो इस तरीके का फॉल देख सकते हैं प्राइसेस में। अगर हमें हाई और लो को देखना है कि हाई लो जो है किस तरीके से बनते हैं, तो जब प्राइसेस इस अपने हाई को ब्रेक करती है तो लो कंफर्म होता है। और जब प्राइसेस उस हाई को ब्रेक करने के बाद एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाती है, और हायर हाई बनाते हुए जब ऊपर जा रही होती है तो एक समय आता है जो अपने खुद के लो को ब्रेक करती है, तब यहाँ पे एक हाई जो है वो कंफर्म होता है इस प्लेस पे। और ये जब लो ब्रेक होता है तो प्राइसेस उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए आती है, और वो जो रिट्रेसमेंट होता है प्राइसेस का ऑलमोस्ट हाफ तक आएगा तो उसको 0.5 के रिट्रेसमेंट बोलेंगे, और या फिर 0.6 के रिट्रेसमेंट बोलेंगे। जब पॉइंट क्या तक आएगी? 0.6 के रिट्रेसमेंट तक आती है, और उसके बाद फिर जो है वो ऊपर जाती है। अगर प्राइसेस को इस तरीके से चलने का मूड नहीं है कि हम, अगर प्राइसेस सोच रही है कि हम क्या करेंगे कि ऊपर नहीं जाना का अगर मूड है, तो ओवरऑल लो को जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेगी, और तब लोअर लो बनाते हुए प्राइसेस कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। ये रिट्रेसमेंट पॉइंट्स हम क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, और ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और नीचे का जो लोअर लो ब्रेक करेगा वो हमारा टारगेट होगा। इस तरीके से प्राइसेस जो है बिहेव करती है। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद जो प्राइसेस ने बिहेव, इसके बाद जो प्राइसेस गई है वो कहाँ पे गई है और किस तरीके से मूवमेंट सेंसेक्स में हमें देखने को मिला है मंथली टाइम फ्रेम में। उसके बाद ये हाई हमारा ब्रेक हुआ है, लेकिन ये हाई जो ब्रेक हुआ है मंथली टाइम फ्रेम में, तो इस हाई के ब्रेक होने के साथ अभी हमको जो हाई है, हमें लो तो मिल गया कि कहीं ना कहीं आवरली, सॉरी मंथली में हमारा लो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमें हाई जो है वो नहीं मिल पाया है प्राइसेस का। क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया है, एक हाई तो ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ से जब ऊपर गई है तो नीचे आई है, फिर ऊपर हाई को काट दिया है। अगर नीचे जब तक ये एक लो को ब्रेक नहीं करेगी तो इस प्लेस पे हमारा क्या होगा? कहीं ना कहीं हमें हाई जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो अभी तक मंथली टाइम फ्रेम में जो हाई है वो हाई कंफर्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं अगर एक सब लो की बात करें तो ये एक हमारा दूसरा लो जो है बनता हुआ हमें देखने को मिला है मंथली टाइम फ्रेम में, जो कि ये प्लेस है ऑलमोस्ट कितने का? 50,000, 51,000 का। तो अगर प्राइसेस को नीचे आना हो और एक बड़ा रिट्रेसमेंट लेना है तो प्राइसेस जो है फ्यूचर में इस प्राइस तक आ सकती है, दैट इज 42,000 के आसपास तक। और अगर प्राइसेस को उस तक आने का मूड नहीं है तो प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट इस प्लेस तक जो है वो आ सकती है, क्योंकि ये एक हाई जो है वो ब्रेक है 62,000 तक। लेकिन अभी देखेंगे कि यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर गई है तो कहीं ना कहीं इस प्लेस का एक सपोर्ट जो यहाँ पे बना हुआ था, इसको प्राइसेस ने यहाँ पे लिया है ऑलमोस्ट। रेसिस्टेंस को जो प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो प्राइसेस जब रिट्रेसमेंट लेने आएगी छोटे वाले टाइम फ्रेम में, यहाँ जो है एक डाउन टर्न दिखा होगा, तो यहाँ से एक बाइंग हमें देखने को मिली है प्राइसेस की।
यहाँ से अगर एक फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ से 0.3 के आसपास ही प्राइसेस स्टक रख गई और एक यहाँ से अच्छा खासा रेसिस्टेंस कम सपोर्ट जो है वो बाइंग इसको आया है और बाइंग ऊपर से जो है वो बढ़ी है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्राइसेस का इसके बाद किस तरीके का बिहेवियर जो है हमें देखने को मिला है। प्राइसेस ने इसके बाद मंथली टाइम फ्रेम में इस हाई को ब्रेक करने के बाद इस हाई को ब्रेक किया, फिर इस हाई को ब्रेक किया और ओवरऑल अभी ऊपर चल रही है। तो अगर सब लो की अगर बात करें तो प्राइसेस कहीं ना कहीं इस सब लो के आसपास है, 63,000 के आसपास जो है मंथली टाइम फ्रेम का अभी सब लो है। और इस हाई को जो है अभी ऊपर की तरफ ब्रेक किया है प्राइसेस ने। और अभी जो प्राइसेस चल रही है वो कहीं ना कहीं एक चैनल में जो है वो चल रही है। इस चैनल को, ये जो बड़ा वाला चैनल दिख रहा है, इस चैनल को अभी प्राइसेस जो है वो उसी चैनल में चल रही है और इसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है बार बार इस पे ले रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे से एक सपोर्ट मिला, फिर रेसिस्टेंस, फिर एक सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस, और अभी क्या है प्राइसेस यहाँ पे कंसोलिडेट टाइप का बिहेवियर कर रही है मंथली टाइम फ्रेम में। तो मंथली टाइम फ्रेम में इतना ही है। यहाँ से प्राइसेस ने एक ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो ये एक हमारा अच्छा खासा सपोर्ट नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। जब प्राइसेस यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी, अगर किसी भी पॉइंट से अगर उसको नीचे आना होगा तो ये पॉइंट तक आ सकती है, 67,500 तक जो है प्राइसेस मंथली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल प्राइसेस का लो जो है मंथ का 63,000 है, ये कहीं ना कहीं 67,000 के आसपास का एक बाइंग जो है वो बन सकता है। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम जो है किस तरीके का सेंसेक्स हमें देखने को मिल रहा है। हम आ गए हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में। जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो एक अच्छा खासा हमारे लिए अभी क्या है, सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से प्राइसेस डाउनफॉल अगर आती है तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो एक चैनल हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। चैनल हमें देखने को मिल रहा है, ये चैनल जो है ये कहीं ना कहीं इस तरीके का हमें बनता हुआ दिख रहा है। इसको अगर डॉटेड में हम करें, क्योंकि हाँ, तो ये अब दिख रहा है हमें क्या है, ये कहीं ना कहीं लाइन चार्ट एक हमें चैनल बनता हुआ दिख रहा है वीकली का। प्राइसेस अभी इसी चैनल में जो है 2024 के जनवरी से जो है इसी चैनल में अभी मूव कर रही है और कहीं ना कहीं एक ज़्यादा प्राइसेस ने मूव नहीं किया है पिछले 6 महीने में। वो ऑलमोस्ट मूवमेंट जो आया है प्राइसेस का वो 7% के आसपास मूवमेंट आया है, ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही रहा है। ये 6 महीने के आसपास जो है प्राइसेस यहाँ पे स्टक रही है। फिर प्राइसेस ने क्या किया है, ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई अभी नज़र आ रही है। तो अगर वीकली में हम देखें कि प्राइसेस का लो क्या है, तो वीकली का लो अगर कहें तो वीकली का लो कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, ये वीकली का लो है। प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ हाई यहाँ पे ब्रेक किया है और हाई यहाँ पे ब्रेक किया है और ये वीकली लो है। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है कि प्राइसेस अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करती है नीचे की तरफ तो यहाँ से ऊपर की तरफ बन सकता है जो कि 75,000 का हमारा प्राइस है और इससे ऊपर जा सकती है, या फिर हो सकता है कि अगर इसको और नीचे आने का मूड हो तो इस प्लेस तक जो है वो आ सकती है जो कि 74,000 का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारा बनता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे प्राइसेस नीचे आए, वीक करे और वीक के बाद बॉडी नहीं क्लोजिंग करे और ऊपर की तरफ चल जाए तो ऑलमोस्ट वीक टच करके जो है ऊपर जा सकती है। अभी चलते हैं वीक से आगे बढ़ते हैं वीकली से और चेक देखते हैं कि डेली में किस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि प्राइस का जो अभी हाई और लो है वो कहीं ना कहीं सेम हाई और लो जैसा वीकली में हमने दिखाया था, ये हमारा लो है। और यहाँ पे अभी प्राइसेस को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, कहीं ना कहीं हाई अभी हमें कंफर्म नहीं हो पाएगी प्राइसेस का अभी हाई क्या है सेंसेक्स में। स्टिल प्राइसेस जो है अभी ये हाई ब्रेक किया, ये नीचे का लो है। अब यहाँ पे एक और चैनल अगर हमें देखें तो एक बनता हुआ हमें दिखेगा। फिलहाल हम एक चीज कर सकते हैं, इसको करेंगे डॉट, यहाँ पे एक चैनल जो है हम ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि एक रेसिस्टेंस जोन है तो ये लाइन का रहना जो है बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलेगा कि प्राइसेस जो है अभी क्या बिहेव करने वाली है। तो यहाँ से हम डेली में ड्रॉ करेंगे लाइन, डॉटेड को हम लाइन में कन्वर्ट करेंगे और देखते हैं कि अभी किस तरीके का प्राइसेस जो है हमें आवरली में देखने को मिलेगा। ये डेली का लो है, ये डेली में अभी जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है वो डेली में हो रहा है। तो यहाँ से चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम में जो है प्राइसेस किस तरीके से बिहेव कर रही है। यहाँ पे हम आ गए हैं आवरली में और आवरली में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है प्राइसेस ने इस प्लेस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो प्राइसेस का बना हुआ था। फिर उसके बाद प्राइसेस ने
एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बनाया था, इस रेसिस्टेंस को अभी हाल फिलहाल में ब्रेक किया है प्राइसेस ने और ऊपर सस्टेन कर रही है। तो एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे प्राइसेस की क्या बन सकती है कि पहले इस चीज को ऊपर की तरफ जो है वो लेके जाए। यानी आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि प्राइसेस 77,835 के आसपास जाती हुई दिख सकती है, ऑलमोस्ट 78,000 के आसपास हम इसको देख सकते हैं आने वाले समय में। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, लेकिन प्राइसेस जो है उस प्लेस पर जा सकती है। फिलहाल अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक चैनल के रेसिस्टेंट जोन पे खड़ी है, तो एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए प्राइसेस जो है अभी आ सकती है। रिट्रेसमेंट लेगी तो 77,000 के आसपास जो है प्राइसेस आ सकती है। फिलहाल अगर इसकी फिबोनाची हम अभी अगर ड्रॉ करके देखें कि प्राइसेस अगर ये हाइक अगर अभी इंटैक्ट रहेगा, तो फिबोनाची अगर देखें तो कहीं ना कहीं 0.5 की बाइंग जो आ रही है वो 77,000 के आसपास आ रही है, 76,870 के आसपास की जो है इसकी 0.61 की बाइंग आ रही है। तो इस प्लेस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और हालांकि अगर किसी का भी लो अगर ब्रेक होता है तो वो डाउन ट्रेंड के लिए जो है तैयार हो जाएगा। अगर मान लो कि प्राइसेस हाइयर हाई जा रही है, अगर लो ब्रेक करती है तो हम थोड़ी देर के लिए, जब तक ये बाइंग पोजीशन में किसी आती नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करते हुए नीचे ले जा सकते हैं। अभी चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस जो है वो, ये हम इसको हटाते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। फिलहाल ये आवरली में प्राइसेस जो है अभी इसको देख सकते हैं। यहाँ से चलते हैं 15 मिनट में, पहले देखेंगे। हाँ, यहाँ आ गए हैं 15 मिनट में, तो प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस अगर नियर फ्यूचर में आती है इस नीचे, तो इस जगह पे सपोर्ट ले सकती है। वो 21 तारीख को ले, 20 तारीख को, 19 तारीख को, किसी भी डेट को अगर नीचे की तरफ आती है तो सिर्फ 77,000 के आसपास का क्या उसका बन सकता है, एक सपोर्ट बन सकता है। फिलहाल अगर आज की बात करें इंट्राडे में, तो आज सेंसेक्स में क्या कुछ हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन में प्राइसेस आई है और यहाँ से एक बाइंग हमें देखने को मिला है। प्राइसेस क्या की है, सपोर्ट जोन में आई है और यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिला है। अभी बात करेंगे कि आगे क्या कुछ आज पूरे डे में हमें देखने को मिला। तो एक जो सपोर्ट ये था, यहाँ से एक जो रेसिस्टेंस था ऊपर की तरफ, सेम टू सेम निफ्टी में हमें देखने को मिला। फिलहाल अगर फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करेंगे स्लो टू इस हाई की, तो 0.5 के आसपास से बाइंग आई है इस प्लेस से, और इस प्लेस से सेलिंग आई। तो ओवरऑल जो आज का सेंटीमेंट रहा है वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट का व्यू जो है वो रहा है, कंसोलिडेट व्यू जो है मार्केट का रहा है। ना बायर्स को आज किसी भी तरीके की कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिली है। सेलर्स ओवरऑल आज विन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेच अगर आज का देखो तो 156 पॉइंट सेंसेक्स जो है पूरे डे में रह गया है, तो इसको कंसोलिडेशन टाइप का बोलेंगे। हालांकि हो सकता है कि कल के डे में प्राइसेस एक बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिले। क्यों बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको कवर अप करेगा, या ये टारगेट को ऊपर की तरफ जो है अगर ब्रेक किया है बहुत दिनों की कंसोलिडेशन के बाद, तो आराम से 77-78 हज़ार के आसपास तक प्राइसेस की जाने की पूरी संभावना है। तो सेंसेक्स में जो टारगेट बनेगा वो कहीं ना कहीं 78,000 के आसपास का आगे का टारगेट हमें आता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस ने अभी क्या किया है, एक अच्छा खासा जो ये हमारा पैटर्न था उसको ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इसको क्या किया है, ब्रेक किया और ऊपर सस्टेन आज की है। तो हो सकता है कल के डे में ऊपर ब्रेक करते हुए हाइयर हाई बनाते हुए इस पॉइंट में जाए और यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है। अगर बीच में अगर प्राइसेस को नीचे आना हुआ होगा तो वो एक ही साथ पे आ सकती है। कहीं ना कहीं लो को नीचे पहले ब्रेक करेगी और उसके बाद लोअर लो लेते हुए नीचे आ सकती है। और एक सपोर्ट जो लोअर हाई का एक होगा, फिबोनाची जो बनेगी, वहां से एक बाइंग सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो फिलहाल सेंसेक्स में इतना ही। अभी आगे वीकली वीडियोस जो है आएगी। मेनली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली वीडियोस डालता हूँ, तो वो सेंसेक्स और फिर निफ्टी की जो है वो वीकली वीडियोस आएगी और उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में जो है प्राइसेस का बिहेवियर रह सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगर कल की बात करें तो कल के डे में फिर से 176 पॉइंट ऊपर का मूवमेंट रह सकता है, यानी 77,500 के आसपास कल प्राइसेस जो है यहाँ से जा सकती है। ये कल का व्यू जो है वो है, क्योंकि यहाँ से ऊपर निकलेगी तो इस पॉइंट तक जो है वो जा सकती है। नीचे जाने के लिए फिर से आएगी तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा 77,100 के आसपास, इस प्लेस से ऊपर जा सकती है। तो सेंसेक्स में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। बाय।